ओम शांति। मुरली तारीख 20/2/2025। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सत्व प्रधान बने। प्रश्न: तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर: तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेंगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सत्यु की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्ष पति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से वो रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं। बाप भी की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशा तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं यह 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज़ नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सत्व प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सत्व प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब संन्यास लिया तो पूरा पूजा खलास। सृष्टि भी पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवता वाम मार्ग में जाते तो फिर अस्वर्ग आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते, फिर नए से बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप के अविचारी याद में रह देह अभान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। 2. ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान: एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाली हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एकमत और एक रस अवस्था में रहते, वहाँ एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सरस प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एकमत और एकरस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन: जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वो निर्माण नहीं रह सकते। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों के समांतर है। जितना ही एकांतवासी हो उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। अच्छा। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे
तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।